नमस्कार दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद या फिर नज़दीक का चश्मा इस्तेमाल ना करने के लिए रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज विधि में इस्तेमाल किए जाने वाले ईडॉफ लेंस यानी कि एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये दूर की नज़र के साथ साथ आपको इंटरमीडिएट विजन यानी कि कंप्यूटर की दूरी या आपकी बाजू की दूरी पे अगर कोई चीज़ रख के आप पढ़ना चाहें तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो फिर आपका सवाल ये होगा कि फिर मल्टीफोकल लेंस क्यों नहीं? मल्टीफोकल लेंस इसलिए नहीं क्योंकि मल्टीफोकल लेंस आपको दूर और नज़दीक या दूर नज़दीक और इंटरमीडिएट तीनों चीज़ें दिखा देगा, पर उसके साथ आपको एक जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट मिलता है वो मिलता है ग्लेयर एंड हेलोस का। सो जो लोग शाम को गाड़ी चलाते हैं या नाइट ड्राइविंग करते हैं या फिर जिनकी शाम की ज़िंदगी बहुत एक्टिव है यानी कि वो शाम को काफ़ी दुनिया में घूमते हैं, जाते हैं, आते हैं, ट्रैवल करते हैं, उनको लाइट के फैलने से काफ़ी दिक्कत महसूस होती थी। तो बाहर के मुल्क जहाँ पे लोग अपना काम मोस्टली कंप्यूटर्स पे करते हैं और उनको अपने काम पे जाने आने के लिए गाड़ी का निरंतर उपयोग करना पड़ता है, उनके लिए उन्होंने एक ऐसे लेंस का एक आविष्कार किया जिसमें आप दूर का इवन कम लाइट में भी और नज़दीक का यानी कंप्यूटर की दूरी जितना भी आप देख सकें, और इसके लिए आपको वो कॉम्प्रोमाइज जो मल्टीफोकल लेंस में है यानी कि ग्लेयर एंड हेलोज, इससे आप बच सकें। सो दोस्तों, सादे शब्दों में ईडॉफ लेंस एक मोनोफोकल लेंस है जिसके फोकस को बढ़ा दिया गया है ताकि आप दूर के साथ साथ अपनी इतनी दूरी वाली चीजों को भी पढ़ सकें और आपको मोनोफोकल जैसी दूर की नजर मिले, और साथ में आप नजदीक का काम के लिए भी चश्मे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो। दोस्तों, आज की दुनिया में हमारे लाइफस्टाइल के साथ ये विकल्प इतना पॉपुलर हो चुका है कि आज की तारीख में मेरी प्रैक्टिस में या बहुत सारे आंखों के विशेषज्ञों की प्रैक्टिस में मोनोफोकल लेंस की प्रैक्टिस ऑलमोस्ट कम हो गई है या ना जैसी रह गई है। बिकॉज जो भी कोई पेशेंट जो मोनोफोकल के लिए क्वालिफाई करता है वो थोड़े से पैसे और खर्च करके ईडॉफ लेंस से इंटरमीडिएट विजन का फ़ायदा भी ले सकता है। तो उसमें ईडॉफ लेंस क्यों नहीं डाले जाएं? और इसके साथ अब नई टेक्नोलॉजी में इसमें जो सिलेंड्रिकल नंबर जिसको हम टोरिक लेंस कहते हैं, तो ईडॉफ टोरिक लेंस आने के बाद इवन जो लोग जिनमें सिलेंड्रिकल नंबर भी आता है उनमें भी हम ईडॉफ टोरिक लेंस इस्तेमाल करके उनको दूर के चश्मे और इंटरमीडिएट विजन भी बिना किसी साइड इफेक्ट और उतनी अच्छी क्वालिटी की ऑफ विजन के साथ हम चश्मे से तकरीबन इजाद दिलवा देते हैं। और दोस्तों, ये मत भूलिएगा कि इस लेंस का सबसे बड़ा जो बोनस पॉइंट है वो है इसमें नो ग्लेयर, नो हेलोज, इट्स लाइक अ मोनोफोकल लेंस विद इंटरमीडिएट विजन। तो आज की दिन में मोनोफोकल लेंस क्यों? वाई नॉट ईडॉफ लेंस? दोस्तों, अब ईडॉफ लेंसेज की जो मैंने बात की है इसमें भी एक बहुत बड़ी रेंज अवेलेबल हो गई है क्योंकि ये दुनिया में इतने मशहूर हो गए हैं, इतने लोग ये डलवाना चाहते हैं। तो विभिन्न कंपनियां विभिन्न तरह के लेंसेज बना रही हैं। हमारी इंडियन कंपनी भी बहुत अच्छे लेंस बनाती है और इवन बहुत अच्छे इंपोर्टेड लेंसेज भी आते हैं। तो इंडियन कंपनीज लाइक केयर ग्रुप, बायोटेक, एडटेक, सो ये सब कंपनियां हैं जो बहुत अच्छे ईडॉफ लेंस बना रही हैं। और इंपोर्टेड कंपनीज जैसे जॉनसन एंड जॉनसन, बॉश एंड लॉम्ब, एल्कॉन एंड इवन नाउ जॉनसन एंड जॉनसन, ये सब कंपनियां भी अपने लेंसेज बनाती हैं। तो इनकी प्राइस रेंज कितनी होती है? इनकी प्राइस रेंज तकरीबन 35-40 हज़ार रुपये से स्टार्ट होकर आपकी 1,10,000 से लेके 1,35,40,000 तक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड ऑफ द लेंस। एंड उसमें नियर इंटरमीडिएट के साथ नियर की कितनी क्षमता है तो ये वेरी करता है डिफरेंट लेंसेज के साथ। सो दोस्तों, इतना बड़ा प्राइस रेंज 45 से लेके 1.25 लाख या 1.5 लाख तक जाना,
तो ये इसलिए है क्योंकि जो अलग अलग कंपनियां हैं उन्होंने जो लेंस के डिज़ाइन अपने बनाए हैं, जो उस पे पैसे खर्च किए हैं, तो उनके वो जो पेटेंट प्रोडक्ट होते हैं उसकी वजह से इनके प्राइसिंग अलग अलग देशों में और अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंपनियों की वजह से इनके ये इतने वेरी करते हैं। और उस प्राइस रेंज में आपको कुछ फ़ायदे मिलते हैं कि आपकी डिस्टेंस विजन कितनी कम कॉम्प्रोमाइज़ होती है जब आपको इंटरमीडिएट विजन मिलती है। तो इन फैक्टर्स को लेके इन लेंसेज की कॉस्ट में वेरिएशन आती है कि आपका मिनिमम कॉम्प्रोमाइज ऑन डिस्टेंस विजन एंड द मैक्सिमम, यानी कि सबसे ज़्यादा आपको इंटरमीडिएट और तकरीबन नज़दीक का नज़र कितनी मिलती है, उसके साथ इसका प्राइस रेंज जो है वो चेंज होता है। दोस्तों, अब ये सवाल खड़ा होता है कि अगर ये लेंस इतने अच्छे हैं तो क्या ये सिर्फ सफ़ेद मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद ही डल सकते हैं, या फिर अगर मेरे पास एक 50 साल के आदमी आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये ईडॉफ लेंस डाल दीजिए, मैं चश्मा नहीं लगाना चाहता और मैं ड्राइविंग भी करता हूँ, तो मैं कहता हूँ हाँ क्यों नहीं। तो अभी रिसेंटली मेरे बहुत एक घनिष्ठ मित्र हैं जिनकी उम्र तकरीबन 48 साल है, तो उनकी आंखों में मैंने रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज, यानी कि उनके मोतियाबिंद भी नहीं था पर वो नज़दीक का चश्मा नहीं लगाना चाहते थे, तो मैंने उनकी दोनों आंखों में इसी तरह का एक ईडॉफ लेंस का कॉम्बिनेशन यूज़ किया, जिससे उनको अब दूर की नज़र भी पहले जैसी है और नज़दीक का भी वो चश्मे के बिना काम कर सकते हैं। तो ना सिर्फ ये सफ़ेद मोतियाबिंद के बाद इस्तेमाल होते हैं, पर नज़दीक का चश्मा उतारने के लिए भी आज की तारीख में यंग एक्टिव पीपल, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, दोनों में ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसी के संदर्भ में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि इसमें जो रेंज ऑफ लेंस है, तो उस टेक्नोलॉजी में अब लोग चाहते हैं इंटरमीडिएट से थोड़ा नियर का भी, हमें नज़दीक का भी और हमें फ़ायदा मिल सके। तो जब कंपनियों ने इस पे काम किया तो कुछ लेंसेज जैसे एल्कॉन के विविटी लेंस है या फिर बॉश एंड लॉम्ब का अब जो लक्स स्मार्ट लेंस आया है, ये एक ऐसे लेंस हैं जिसमें पेशेंट ना सिर्फ इंटरमीडिएट बट नज़दीक का भी काफ़ी हद तक चश्मे के बिना और दूर की विजन को कॉम्प्रोमाइज़ कम से कम किए बिना नज़दीक का भी बहुत अच्छा देख पाते हैं। और इसीलिए इनकी कीमत जो नॉर्मल ईडॉफ लेंसेज जो पहले फर्स्ट जनरेशन थे, अब ये सेकंड जनरेशन जो ईडॉफ लेंसेज हैं ये उससे बेटर हैं। और इसमें ही कुछ इंडियन लेंसेज भी हैं जो हम आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं, वो भी काफ़ी हद तक इस चीज़ में कारगर हो चुके हैं।